बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और मैं आपके लिए ले आई हूँ आरबीआई असिस्टेंट की लास्ट 5 इयर्स की कट ऑफ। यहाँ पे मैं आपको एनालाइज करके बताऊंगी कि कट ऑफ का ट्रेंड क्या रहा है पिछले 5 साल में, किस तरीके से कट ऑफ इंक्रीज हुई हैं। जनरल की कट ऑफ हम रखेंगे यहाँ पे और सारे स्टेट्स का एक रेंज मैं आपको बताऊंगी, लीस्ट किसकी गई है, सबसे ज़्यादा किसकी गई है, जिससे कि आपको एक आइडिया रहे कि आने वाले साल में जो हमारा एग्जाम होने वाला है उसमें आपको कितना टारगेट स्कोर रखना चाहिए। तो ये कट ऑफ एनालिसिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे मेंटोरशिप में एनरोल नहीं कराया है तो जल्दी जाके कराइए। वहाँ पे हम आपको सारे टू डू लिस्ट वगैरह प्रोवाइड करेंगे डेली बेसिस पे, और तो और आपको क्वेश्चंस भी हम देंगे जो आपको प्रैक्टिस करने हैं डेली बेसिस पे। साथ ही साथ हमारा वीकली इंटरेक्शन होगा जहाँ पे हम बात करेंगे कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, कैसे आप उसको सॉर्ट कर सकते हैं। और तो और आपके जो भी मॉक्स आप देंगे उसका एनालिसिस हम प्रोवाइड करेंगे, किस सब्जेक्ट में आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो, कैसे नंबर्स इंक्रीज कर सकते हो। तो जाओ जल्दी, वेट क्यों कर रहे हो, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो अपनी क्वेरीज पूछने के लिए, और एनरोल भी आप वहीं से करा सकते हो या फिर वेबसाइट से डायरेक्टली भी एनरोल कर सकते हो। ओके, तो आ जाओ शुरू करते हैं कट ऑफ एनालिसिस। तो ये रही आपकी आरबीआई असिस्टेंट की कट ऑफ। ठीक है, मैंने आपकी यहाँ पे कंपाइल की है जनरल कैटेगरी की। आप बाकी कैटेगरीज से अगर बिलोंग करते हैं तो वो वाली कैटेगरीज आपको रिस्पेक्टिवली देखनी पड़ेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो रेड वाले आपको दिख रहे हैं ना हाईलाइटेड, ये है लोएस्ट कट ऑफ्स, मतलब उस ईयर में जिस स्टेट की लोएस्ट कट ऑफ गई है वो आपका रेड में मार्क्ड है। और जो आपका येलो में दिख रहा है वो है हाईएस्ट कट ऑफ। तो आपको एक ट्रेंड यहाँ पे नोट कर रहे होंगे आप कि चंडीगढ़ का लगातार हाईएस्ट गया है 87.5, 96.75, 90.75। ठीक है, फिर जयपुर का हाईएस्ट गया 96.25 2023 में। ठीक है, और अगर आप लोएस्ट देखेंगे तो मुंबई का आपको ज़्यादातर लोएस्ट मिलेगा 74.25, 87.75। यहाँ पे 91 गया है, लोएस्ट 91 गया है लास्ट ईयर। आप सोच के देखिए कितना हाई कट ऑफ जाने लग गया है। अब इसका ना एक ही रीज़न होता है, एक तो मुंबई से ना सबसे ज़्यादा आपकी वैकेंसीज मुंबई की निकलती हैं, इसलिए लोएस्ट कट ऑफ रहता है। बाकी जो चंडीगढ़ है इसमें आपकी वैकेंसीज भी कम होती हैं और यहाँ पे कंपटीशन भी बहुत हाई है। ठीक है, तो अब आपको टारगेट क्या रखना है, ये मैंने अपना भोपाल वाला स्टेट का, मैंने मतलब जो भोपाल है एमपी का कैपिटल, वहाँ पे मैं बिलोंग करती हूँ, तो उसको मैंने हाईलाइट कर लिया है। यहाँ पे आपकी 83 रही, फिर 94, फिर 89, फिर आपकी 95। ठीक है, ये रिस्पेक्टिव ईयर्स हैं जिसमें आपकी ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। अब 2026 में ये एग्ज़ाम होने वाला है। अब आपको ध्यान में क्या रखना है, आपको दिमाग में ये चीज़ रखनी है, ये देखिए ये सारा आपका कट ऑफ्स हैं। ठीक है, अब आपको दिमाग में ये रखना है, आपको ना हाई वाली कट ऑफ देखनी है। अभी रिसेंट ईयर्स में हाई कट ऑफ कितनी गई है, 90.75 गया है और 96.25 गया है। 3 स्टेट्स का गया है, एक जयपुर का गया, एक आपका कोलकाता का गया, एक पटना का गया। तो अभी आपको टारगेट स्कोर जो है ना, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको टारगेट स्कोर 95 रखना पड़ेगा। 95 रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए ना 96 तो आपका गया ही है इन स्टेट्स का, है ना। तो ये आपका ना नॉर्मलाइज स्कोर होता है, रॉ स्कोर अलग होता है। ठीक है, अगर आपकी एक्यूरेसी सही रहती है, अच्छी खासी एक्यूरेसी रहेगी तो आपके नंबर्स इंक्रीज भी हो जाते हैं, लेकिन आपको होल ओवर टारगेट स्कोर 95 रखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है ना। तो 95 स्कोर के लिए आपको क्या क्या करना है, क्वांट्स में कैसे करना है, रीजनिंग में कैसे करना है, इंग्लिश में कैसे करना है। आपके पास सिर्फ 5 नंबर की गुंजाइश है जो आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं या जो गलत होने में आपके चले जाएंगे, बाकी कोई गुंजाइश आपके पास नहीं है। तो ये चीज़ मैंने आपको समझा दी। अब बाकी की जो बातें हैं कि भाई किस में अपन को कितना करना है, वो मैं आपको टू डू लिस्ट में बता दूंगी, टू डू लिस्ट वाले वीडियो में। ठीक है, 2-3 दिन में मैं ले आऊँगी, उसमें मैं आपको बताऊँगी कि आपको किस सब्जेक्ट को किस तरीके से अप्रोच करना है और जीए को कैसे लेके चलना है कि मेंस की भी तैयारी आपकी साथ साथ में होती चले। वैसे मेरा पहला रिकमेंडेशन यही कि अभी आप प्रीलिम्स को पूरा पूरा फोकस करो, जीए साथ में लेके चलो। बाकी सारे जो क्यूआरई आपका सब्जेक्ट है उनका आप प्रीलिम्स ओरिएंटेशन ही रखो, क्योंकि आपकी कट ऑफ इतनी हाई जाती है, कॉम्पिटिशन इतना टफ है, तो आपको बाकी चीज़ों की मेन्स की अभी इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। पहले आपका प्रीलिम्स में जो सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन है वो प्रीलिम्स का ही है, तो प्रीलिम्स एक बार आपका क्लियर हो जाता है उसके बाद तो आपकी टेंशन
प्रिपरेशन ख़त्म है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी मेंस की कैसे प्रिपरेशन करनी है। बाकी टू डू लिस्ट आ जाएगी चैनल पे, तो आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। मैंने आपको टारगेट स्कोर भी बता दिया, यहाँ पे मैंने आपको सारी कट ऑफ्स भी दिखा ली, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, फॉर योर रेफरेंस के हाँ ठीक है मुझे इतना टारगेट करना है। आप अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स का भी यहाँ पे चेक कर सकते हो। बाकी मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप चाहो तो हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम में बिल्कुल एनरोल कर सकते हो। वहाँ पे हम आपकी तैयारी एकदम बेसिक से कराएंगे, ठीक है। जो बच्चे एकदम न्यू हैं उनकी बेसिक से तैयारी होगी, जो रिपीटर्स हैं जिनकी तैयारी पहले से है थोड़ी बहुत, जो प्रीलिम्स अक्सर क्लियर कर लेते हैं, थोड़े बहुत नंबर से रह जाते हैं, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस चाहिए जिनको, उनके लिए भी हम सेपरेट टू डू लिस्ट देते हैं। जो वर्किंग एस्पिरेंट्स हैं भाई, जो सोच रहे हैं कि बैंक्स में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि भाई हमें आरबीआई असिस्टेंट चाहिए, तो वो लोग भी बिल्कुल एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। उनके लिए भी ये प्रोग्राम है, उनके लिए सेपरेट टू डू लिस्ट जाती है। और जो मेंस ओरिएंटेशन रखते हैं कि भाई हमें मेंस की तैयारी करनी है, प्रीलिम्स हमारा सॉर्टेड है, उनके लिए भी सेपरेट टू डू लिस्ट जाती है। प्लस हम आपको डेली टू डू लिस्ट के साथ जितना भी हम आपको बताएंगे टू डू लिस्ट में जो जो पढ़ना है, उसके साथ हम आपको उसका नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी देंगे कि आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। मतलब हम आपको एक्चुअल क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं इसी मेंटोरशिप प्रोग्राम के अंदर। साथ ही साथ आपके वीकली सेशंस भी होंगे मेरे साथ, जहाँ पे मैं आपको स्ट्रैटेजी दूंगी, वीकली प्लान्स बताऊंगी कि आपको जो आपका वीक आने वाला है अहेड, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। डाउट सॉल्वर्स हैं, जिसमें आपको जो भी डाउट आप पूछ रहे हो उसके पूरे आपको आंसर किए जाएंगे। क्वांट्स का आपको क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप वो भेज सकते हो, रीजनिंग का नहीं बन रहा है तो वो भेज सकते हो, सारे आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे। और मॉक्स का भी प्रॉपर एनालिसिस आपको प्रोवाइड किया जाएगा कि कैसे आप नंबर्स इंक्रीज कर सकते हो रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स में, ठीक है। तो आप एनरोल करना चाहो तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे डायरेक्टली यहाँ से एनरोल कर सकते हो, अपनी क्वेरीज वगैरह भी आंसर ले सकते हो। और चाहो तो www.zeroeducators इस पे जाके डायरेक्टली आप एनरोल कर सकते हो, ठीक है, .zeroeducators.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर, अच्छे से पढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट और हैप्पी न्यू ईयर आप सबको। आपका नया साल आपको मुबारक हो, 2026 आपके लिए सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो, ऐसी मेरी दुआएं हैं। ओके बाय बाय, टेक केयर।